गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। आर्टिकल का डिफिनेशन, कहाँ कहाँ किस प्रकार हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल के यूजेज में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। थोड़ा लंबा सेशन होने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आर्टिकल को पूरी तरह सीखने के लिए हम लोग इसे बारीकी से आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल कहते किसको है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? हमेशा किसी नाउन के पहले किया जाता है। आर्टिकल इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का इस्तेमाल एक नाउन के आगे किया जाता है। किस लिए? टू शो, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए, whether the noun is general or specific, कि नाउन जो है वो एक सामान्य नाउन है या वह एक खास नाउन है, स्पेसिफिक नाउन है। whether the noun is general or noun is specific, इसी पर्पस से हम आर्टिकल का यूज करते हैं इंग्लिश में। जनरली देखिए, आर्टिकल ए, एन एंड द, इसे ही हम आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में। अब देखेंगे इसके काइंड्स। आर्टिकल्स के काइंड्स, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। पहला प्रकार है डेफिनेट आर्टिकल। ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ए एंड द, ये आर्टिकल होते हैं। इनमें से द को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल। द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल। और ए तथा एन, इनको कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमने क्या सीखा कि काइंड्स दो होते हैं आर्टिकल के, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें से द को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल और ए एंड एन को कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल स्पेसिफिक मतलब किसी खास पर्सन, व्यक्ति, प्लेस किसी खास स्थान या किसी खास वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहां दे रखा है। बाद में डिटेल यूजेज, हम लोग सारा यूजेज पढ़ेंगे ए और एन का, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की आपसे कोई गलती ना हो। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि सन के आगे द क्यों लगा? बिकॉज सन दूसरा नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में एक ही सूर्य है। एवरीथिंग विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, उसके आगे हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। जिस प्रकार ये आपको रूल के साथ हमने एक्सप्लेन किया, सारे द के यूजेज को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा आज। इन द ईस्ट, यहां द क्यों लगा? बिकॉज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये सब क्या बताते हैं? डायरेक्शंस बताते हैं। और डायरेक्शंस के आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल द, अर्थात डेफिनेट आर्टिकल का। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब यहां फर्स्ट के आगे द क्यों लगा? क्योंकि ये द जो है फर्स्ट के आगे इसलिए लगा कि फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, ये सारे जो होते हैं ऑर्डिनल नंबर होते हैं और इसके आगे हमेशा द का यूजेज किया जाता है। इस तरह से हम लोग द के सारे रूल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ हम लोग द का डिटेल यूजेज पढ़ेंगे आफ्टर इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद चलिए, अब इंडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं, कहां यूज किया जाता है इसे? यूज्ड बिफोर अ जनरल नाउन। यह एक सामान्य नाउन को दर्शाने के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। खास करके ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो नाउन जो होना चाहिए काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिसे हम गिन सकते हैं।
अब मिल्क के आगे और हनी के आगे आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो काउंटेबल नाउन नहीं है। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके इकाई का होना अर्थात उसके सिंगल एक होने को दर्शाने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं ए का और एन का। अब इसमें हमें देखना है कि किस कंडीशन में हम ए का यूज करते हैं और किस कंडीशन में हम एन का यूज करते हैं, वो भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो तत्काल हम ये जानेंगे कि यूज्ड बिफोर अ जनरल नाउन, एक सामान्य नाउन के आगे ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, खास करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। चलिए कुछ एग्जांपल हमने दिया है, बाकी डिटेल एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज अभी करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है एग्जांपल जी? सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है, एक इंजीनियर है। आई हैव अ ब्लैक शर्ट, हमारे पास एक काली कमीज है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर ए का यूज हमने किया और यहाँ का एन का यूज किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, किस आधार पर हम ए का यूज करेंगे और किस आधार पर हम एन का यूज करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का डिटेल यूजेस सीखेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल जैसा मैंने बताया ए और एन क्या कहलाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। तो ए का यूजेस, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कहाँ हम ए का यूज करें और कहाँ एन का यूज करें। जनरली लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा मालूम है कि भाई जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उसके आगे एन लगाओ और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे ए लगाओ। यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, इस आधार पर अगर आप ए और एन का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका उच्चारण वॉवेल या साउंड का वॉवेल साउंड है या उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखिए ए का यूज कहां किया जाता है? यूज्ड बिफोर द वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट ओनली कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या वॉवेल से शुरू हो रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि वर्ड का जो उच्चारण है, साउंड है, वो वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके लिए मैं हिंदी में वर्ड को हिंदी में वर्ड को पहचानने का तरीका बताऊंगा कि उनके साउंड उच्चारण को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड वॉवेल साउंड है, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, वो मैं बताऊंगा आपको, ये ध्यान दीजिए। जैसे कैट, ये सारे वर्ड का, जिस भी वर्ड को चेक करना है कि इसका वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उस वर्ड के हिंदी में आप उच्चारण को लिख लीजिए। कैट को हिंदी उच्चारण में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये आ गया क। बॉय को कैसे लिखते हैं? ये आ गया बॉय। तो देखिए ध्यान से कि हिंदी का जो वॉवेल है वो क्या क्या है, तो ये कहलाता है स्वर वर्ण, जिसको हम कहते हैं ई डॉट डॉट डॉट। और व्यंजन वर्ण जो हिंदी में होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, वो होते हैं क, ख, ग इत्यादि। और इंग्लिश में वॉवेल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू से भी अगर कुछ वर्ड शुरू होंगे, फिर भी वो साउंड उसका कॉन्सोनेंट साउंड हो सकता है और उसके आगे हम ये ए भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले के आगे निश्चित रूप से एन ही यूज करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, देखते हैं आगे। तो इसका हिंदी उच्चारण हमने लिख लेना है और ध्यान देना है कि ये जो इसका उच्चारण है क से शुरू हो रहा है। क से शुरू हो रहा है का मतलब क, ख, ग, घ किसके अंदर आता है? व्यंजन वर्ण के अंदर आता है। व्यंजन वर्ण क्या होता है हिंदी में, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण, अर्थात इंग्लिश में उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अर्थात कैट का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। बॉय, बॉय हम कैसे लिखते हैं? ब से शुरू होता है जो कि व्यंजन वर्ण के अंदर आता है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड है इस वर्ड का, तो हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। गर्ल को हम कैसे लिखेंगे?
देखिए ग है जो कि व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, यहां से जो कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि केवल वॉवेल या कॉन्सोनेंट से शुरू होने पर ए या एन को हम निर्धारित नहीं कर सकते। जैसे देखिए यूरोपियन ई से शुरू हुआ है तो ये वॉवेल से शुरू, ई क्या है जी? जैसा मैंने बताया ये वॉवेल है, ये वर्ड वॉवेल से शुरू है, फिर भी इसके आगे हम ए यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज ई का जो साउंड है वो हिडन है, ई का साउंड जो है साइलेंट है। हम यूरोपियन कैसे पढ़ते हैं, इसका हिंदी उच्चारण कैसे लिखते हैं? यूरोपियन, इस प्रकार लिखते हैं। ये या कौन सा आता है? व्यंजन वर्ण के अंदर आता है, अर्थात इसका भी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। इस तरह से कई एग्जांपल हमने दिए हुए, देखिए वन आइड मैन, ये वन कैसे लिखेंगे? व, ये व किसके अंदर आता है? व्यंजन वर्ण के अंदर आता है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। हिंदी उच्चारण अगर व्यंजन वर्ण से शुरू हो तो हम समझेंगे कि वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसा यूज आपको मैंने बताया रूल के अंदर कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उसके आगे हमेशा ए यूज करेंगे। जैसे देखिए यूजफुल बुक, जैसे बोलेंगे एग्जांपल भाई कि यह एक यूजफुल बुक है, दिस इज अ यूजफुल बुक, तो ए क्यों लगाएंगे? यूजफुल हम कैसे लिखते हैं? देखिए यूजफुल हम या से लिखते हैं, और किसके अंदर आता है? या व्यंजन वर्ण के अंदर आता है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हो गए। तो क्या बोलेंगे? ए वन आइड मैन, ए यूजफुल बुक। इसी तरह से देखेंगे यूजुअल मिस्टेक, यूजुअल कैसे हम लिखेंगे? यूजुअल, ये भी वर्ड क्या चीज से शुरू होगा? व्यंजन वर्ण से शुरू होगा। अर्थात जिस भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू हो तो हम समझेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और वो सारे वर्ड के आगे हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। हम लिखेंगे ए यूजफुल। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई यू से शुरू हुआ वॉवेल है तो एन लगा दो, दैट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। देखिए फिर और एग्जांपल है 1 रुपी, ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 रुपी कॉइन, 1 फिर वापस 1 हम कैसे लिखेंगे? व से लिखेंगे, ए 1 रुपी कॉइन। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, देखिए यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी, ये भी य से अर्थात व्यंजन वर्ण से शुरू हुआ, इसलिए हम ए यूज करेंगे। यूनिफॉर्म, एग्जैक्टली द सेम, यूनिफॉर्म, ये भी य से शुरू हुआ अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनिक आइडिया, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। यूनाइटेड टीम, यूनाइटेड वर्ड है, ये भी कॉन्सोनेंट। ये सारे वर्ड जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं, इसलिए ए इसके साथ लगा। और कैसे हमने चेक किया? इसके हिंदी उच्चारण के माध्यम से, इसके हिंदी उच्चारण के द्वारा हमने। अब ठीक इसी प्रकार हम चेक करेंगे कि एन का यूजेज, ये सारे के सारे वर्ड हैं जिसके अंदर वॉवेल साउंड है, बट हम चेक कैसे करेंगे? जब मिक्सअप करके आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस तो आपको चेक करना होगा। जैसे देखिए एप्पल हम कैसे लिखेंगे? एप्पल, अब ये किसके अंदर आता है जी? स्वर वर्ण के अंदर आता है। पहले ये सारे जितने थे इसके उच्चारण व्यंजन वर्ण से थे, इनके उच्चारण जो है स्वर वर्ण से शुरू हो गए। ए आ ई उ ए ओ औ अंग आ, जितना भी है सब क्या है? स्वर वर्ण है, अर्थात वॉवेल। तो वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके आगे क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। एग हम लोग कैसे लिखते हैं? एग, तो क्या लिखेंगे? एन एग। अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला, तो क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। लेकिन यहां से आप देखिए धीरे, ये आगे कुछ एग्जांपल होंगे कि लगेगा कि भाई ये इसके अंदर ए यूज होना चाहिए, बट ए नहीं, एन यूज होगा। कैसे? वो देखेंगे। आइसक्रीम हम लोग कैसे लिखेंगे? आइस क्रीम, तो ये देखिए आ से शुरू हुआ एन। बट ये जो एग्जांपल है इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। ये वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू है, किंतु इसका हिंदी उच्चारण हम कैसे लिखते हैं? आवर। हिंदी उच्चारण देखिए स्वर वर्ण से शुरू होता है। आवर के अंदर एच साइलेंट होता है,
केवल ओ साउंड से इसका उच्चारण होता है, जो कि वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का यूज करेंगे। ठीक, ऐसा ही एग्जांपल है। देखिए नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट हम कैसे लिखते हैं? ऑनेस्ट, इसके अंदर भी एच साइलेंट है, तो ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे? ये है इसका उच्चारण। तो फिर ये जो है अ से शुरू हो गया, अर्थात वॉवेल साउंड है। फिर देखिए ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल भी एच साइलेंट है, इसका उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, अर्थात हिंदी में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऑनरेबल, इसीलिए एन का इस्तेमाल हुआ। अब ये जो एमएलए, एमबी, एमबीए, एमपी, एनजीओ, एफआईआर, ये सब का उच्चारण देखिए एमएलए कैसे लिखेंगे? एम एल ए। एमबीए कैसे लिखेंगे? एम बी ए। एमपी कैसे लिखेंगे? एम पी। एनजीओ कैसे लिखेंगे? एन जी ओ। एफआईआर कैसे लिखेंगे? एफ आई आर। ये सब के सब देखिए ए शुरू में क्या है? ए है, अर्थात ये सब के सब क्या है? स्वर वर्ण है, अर्थात वॉवेल है। अतः इन सब के आगे हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपने सीख लिया। इसी तरीके से अभी आप जब भी कभी किसी वर्ड के आगे आर्टिकल ए या एन आपको सेलेक्ट करने के लिए देखना है किसी भी एग्जाम में, तो आप वर्ड के हिंदी उच्चारण को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि वर्ड का हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। इफ द साउंड ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड, वी हैव टू यूज ए, and if the sound of the word is vowel sound, we have to use n. Uses of definite article the हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि द के यूजेस के लिए एक नहीं बहुत सारे रूल्स हमें फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट रूल्स। एक लंबा सेशन होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, द का यूजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ये सारे इसे नोट डाउन कर लें, बहुत सारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे खुद कि कहाँ हम ए का यूज करेंगे, कहाँ, अर्थात बहुत सारे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले उसे कलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारे जो वर्ड हैं वॉवेल साउंड वाले उसे कलेक्ट करेंगे और इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और कमेंट कर देंगे और काइंडली शेयर भी कर देंगे ताकि बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।